Okay, students. पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इट इज़ यूनिट सेल। और पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि जिसमें एक ही चीज़ अलग अलग शेप्स रखती हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो बेटा जो आपके सिलेबस में है वो मैंने कवर कर दी है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, आपको ये 2 एग्जाम्पल ही इनफ हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस है उसी को फिलहाल कवर कर लें। जी बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म को मैं रिपीट कर रहा था, मैंने दोबारा बता दिया है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ प्रोसेस, is actually the in which is a phenomena in which a single substance is can be exist in more than one crystalline form। इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास जो है ये 2 शेप में मिलता है। कैल्साइड भी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी शेप ट्राइगोनल है। एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी शेप ऑर्थोरोम्बिक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ही चीज़ 2 स्ट्रक्चर्स में मिलती है, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और उसके ऊपर मैं लिख चुका हूँ, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की एक ही चीज़ के अलग अलग स्ट्रक्चर को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज यूनिट सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट which when repeated in 3 dimensions in 3 dimensions generates the crystal structure is called a unit cell। ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है, तो इसको सही से नोट कर लीजिएगा। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन, कौन कौन सी 3 डायमेंशन होती हैं आपको पता है, एक्स वाई एंड जेड। तीनों डायरेक्शंस के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको जो है टाइप्स बता दूंगा विद देयर एंगल, लेकिन क्या है कि इसकी इतनी डिटेल सच आपकी, एक तो ये कि कट डाउन सिलेबस की वजह से इतनी ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो आपके पास के लिए ज़रूरी है MCQs के अंदर या थ्योरी में भी अगर आपके पास सवाल आता है तो उसके अंदर आपको जो एक्सप्लेन करना होगा उसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम।
based on difference नो, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल हम इसलिए समझाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास, मैंने बोला ना, देखो एक्स वाई और जी इस बेस पे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपके पास ये तीन एक्सिस जो होते ही हैं। 2D नहीं होता क्रिस्टल, 3D ही होता है। ओके, वन अनाउंसमेंट फॉर हियर कि तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन शेप्स एंड dimensions of unit cell, there are there are seven crystal systems, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। Those who haven't, beta. So types of crystal system on the base of different shapes, difference in shape and dimensions. Unit cell dimensions of unit cell. There are 7 crystal systems. 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्यूबिक सिस्टम। नंबर 1 क्यूबिक सिस्टम। In cubic system, all axes are of equal length and all angles are of 90 degree. That is A is equals to B is equals to C, and alpha is equals to beta is equals to gamma. अब इसको डायग्राम के जरिए समझा देते हैं आपको।
यहाँ से देखें तो आपको सारे एंगल 90 डिग्री के नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम अगर कंसिडर कर लें एक्सिस को, तो सारे एक्सिस 90 डिग्री के हैं। और अगर आप कंसिडर कर लें लाइक ये आपके पास ए है, ये वाली लाइन आपके पास जो है, यानी कि ये जो साइड है दिस इज साइड बी, और इसी तरह से जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड दिस इज साइड सी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम डायमेंशंस को देख लें तो एक डायमेंशन को आप कंसिडर कर लें अल्फ़ा, जैसे कि इसको आप कंसिडर कर लें अल्फ़ा, तो वो भी 90 डिग्री है। बीटा को कंसिडर करें तो वो भी 90 डिग्री है। थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। बीटा को कंसिडर करें तो वो भी 90 डिग्री है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको इन दो लाइंस के दरमियान, गैमा के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल ही नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक सिस्टम कौन सा कहलाएगा, ये क्यूबिक सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाया क्यूबिक सिस्टम। फिर आते हैं सेकंड पे, नंबर टू आपके पास है टेट्रागोनल सिस्टम। It has 3 axes of equal length. The two axes intersect each other at right angle okay, right angle which is greater than 90 degree and less than 120. अच्छा जी, अब आपके पास जो इसकी वो है, अच्छा ये जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये कहलाता है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास आ जाएगा, इसकी जो 3 साइड हैं वो तीनों इक्वल, जैसे कि A is equals to B is equals to C, sides are not equal, C is different, gamma alpha is to beta is equal to gamma is to 9.
ठीक है, टेट्रागोनल यूनिट सिस्टम कैसे होगा? अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें अगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक बताऊं कि ए और बी इक्वल हैं, लेकिन सी इनके इक्वल नहीं है, सी की लेंथ ज़्यादा है। लेकिन वही बात, अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ये आपके पास टेट्रागोनल सिस्टम है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि सी साइड ए और बी से बड़ी है, लेंथ में ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास टेट्रागोनल सिस्टम के बाद ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम नंबर 3। थोड़ा सा मैंने मार्कर को डार्कर कर लिया है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यूनिट सेल बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो पेपर में बनाने को ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पूछा भी जाए तो ये इनफ है, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आपके पास ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, जबकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, यानी कि अब तीनों साइड्स की लेंथ का फर्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सारी साइड्स राइट एंगल पे ही रहेंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों ही लेंस में फर्क है। लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अल्फा या बीटा या फिर गैमा तीनों ही 90 डिग्री के एंगल पे। ये आपके पास आ गया ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक सिस्टम। ये कहलाएगा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है 4 ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल सिस्टम। 3 हो गए ना हमारे। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। बेटे डेफिनेशन सिंपल, आप इसको देख के बना सकते हैं कि ए एंड बी एंड सी आर नॉट इक्वल व्हाइल अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को जो लिखा है ना, इसी को आपने अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है, वो डेफिनेशन है। ठीक है,
अब आ जाते हैं टेट्रागो ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल सिस्टम पे। तो कहता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि तीनों साइड एक दूसरे के लेंथ में बराबर हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू गैमा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब ये जो हमारे पास स्पेस सिस्टम होगा, तो इस सिस्टम में ये समझाया जाता है कि आप थोड़ा सा देखें तो मैंने एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट बनाया है, यानी कि ये 90 डिग्री तो नहीं है। तो ये एंगल, अब यहाँ लिखेंगे एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कहा है कि अल्फा बीटा गैमा ये तीनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो जरा एंगल को देखिए। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो 90 डिग्री एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 120। और साइजेस तीनों के एक होंगे, यानी कि साइड्स के ए बी और सी। ये थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए बना के शो किया गया है कि आपको ये समझना है कि साइड जो हैं दे आर नॉट स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ट्राइगोनल सिस्टम। फिर उसके बाद पांचवे पे आ जाते हैं। फिफ्थ आपके पास है हेक्सागोनल सिस्टम। A is equals to B is not equal to C. Alpha is equals to beta is equals to 90 degree. Gamma is equals to 120 डिग्री। ये है आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम। अब इसकी जो सिस्टम की शेप बनाई जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हेक्सागोन इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 साइड्स हैं।
हेक्सागोन 6 साइड्स हैं, एक, देख सकते हैं, एक, मैं मार्क कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए इसको हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर आपके पास क्यूबिक सिस्टम कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। अब आपका क्यूबिक सिस्टम कुछ इस तरह का बनेगा। और ये लाइन आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ए बी सी के बराबर नहीं है, क्योंकि सी आपके पास ये है और ए और बी आपके पास ये होगा इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो एंगल है वो गैमा का एंगल, वो ये वाला एंगल है, यहाँ पे मौजूद एंगल या फिर यहाँ पे मौजूद एंगल, ये एंगल 120 डिग्री, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये एंगल 120 डिग्री का एंगल है, ये गैमा का एंगल है। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें अल्फा और बीटा का, तो ये 90 डिग्री के बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हेक्सागोनल सिस्टम, 6 साइड्स हैं इसलिए हेक्सागोनल कहते हैं। अब आ जाते हैं छठे पे, जो कहलाता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास जो है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए बी सी दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि अल्फा बीटा गैमा, अल्फा और गैमा ये बराबर है 90 डिग्री के, जबकि बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जरा शेप को समझिए। तो आपके पास पहले तो थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ क्रिस्टल सिस्टम मिलता है, ये बताते हैं बीटा का एंगल बीच में, ठीक है।
और ए बी सी इस तरह से कि ए बी और सी तीनों के साइजेस में फर्क है। ठीक है, और इसमें अल्फा और गैमा, बीटा को तो यहाँ बीच में बता दिया जाता है, और अल्फा और गैमा जो है क्योंकि ये टेढ़ा होने की वजह से, यहाँ पे टेढ़ा होने की वजह से इट इज अबाउट ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक के बाद हमारे पास जो लास्ट सिस्टम आता है वो आ जाता है सेवेंथ ट्राई क्लिनिक। वैसे आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर याद रखना है तो वो ये इंफॉर्मेशन के साइड्स इसकी इक्वल है, अल्फा बीटा गैमा और ए बी सी इक्वल है या नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। शेप्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ उनके बारे में बता रहा हूँ शेप के नाते। ट्रायड क्लियर कहलाता है, कहता है कि ए बी और सी तीनों ही बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, और अल्फा बीटा गैमा भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा एंड आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ये कहलाता है आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम। नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी होगी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ट्राइक्लिनिक सिस्टम की जो डायग्राम बनती है, सेक्शन कुछ ज़्यादा ही और टिल्ट हो जाता है। अब इसमें आपके पास ए बी और सी तीनों ही जो हैं अलग अलग शेप से, और इसी तरह से अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा बीटा, इसलिए मैं दिखाऊं तो अल्फा बीटा और गैमा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं। ये हो गया आपके पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक एंड हो गया है। अच्छा, एक आध कोई साइंटिफिक रीजन बाकी है, वो क्लास ऑलवेज स्टार्ट ऑन इट्स टाइम। ये सवाल बेवकूफ़ों वाला है, अपने टाइम पे शुरू होगी बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया, और उसके साथ साथ जो है एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको, एक आध साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बल्कि एक काम करते हैं, साइंटिफिक रीजन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। अब आपका क्या नाम है, चैप्टर 2 जो है हमारा एंड हो चुका है, तो आप प्रिपरेशन करें अपनी।